A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the story The Model Millionaire by Oscar Wilde. This story is for class 9th and 10th ICSE. ठीक है, तो as you can see in the picture only that it is about a model who turns out to be a millionaire. तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. So we'll be starting it from here. That is about the story. The Model Millionaire is a short story. It is written by Irish author Oscar Wilde and it first appeared in the print newspaper in the newspaper The World in June 1887. ठीक है, बाद में उसको दोबारा से पब्लिश किया गया था एज अ पार्ट ऑफ द एंथोलॉजी लॉर्ड आर्थर सेवाइल्स क्राइम्स एंड अदर स्टोरीज. तो उसमें इसको दोबारा से रीपब्लिश किया गया था. ये जो स्टोरी है इट इज़ अबाउट अ यंग मैन हु ऑल्दो ही डज़ नॉट हैव मच मनी, भले उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, ही इज़ मूव्ड टू पिटी बाय द साइड ऑफ एन एल्डरली बेगर. जिसकी पेंटिंग बनाई जा रही थी वो बेगर को देख करके इसको बहुत दया लगती है. ठीक है, एंड ही दैट दिस बेगर इज़ पोजिंग एज अ मॉडल, क्योंकि वो उसके आर्टिस्ट फ्रेंड जो है उसको एक पेंटिंग बनानी थी, तो उसी के लिए ही वॉज पोजिंग देयर एंड फॉर विच ही वॉज सपोज टू गेट सम मनी. तो ऑल्दो ही कैन बेयरली अफोर्ड टू डू सो, भले ही वो जो पैसा वो उस गरीब को देने जा रहा है वो उसको खुद भी नहीं अफोर्ड कर सकता. उसे पता है कि इसको अगर मैंने दे दिया तो मेरे लिए पूरा मंथ सर्वाइव करना विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. बट स्टिल द यंग मैन gave the beggar the largest denomination coin that he had in his pocket. उसकी पॉकेट में जो सबसे बड़ा सिक्का था, सपोज करो कि आपके पास 10, 20, 50 का नोट हो, तो 50 इज़ द बिगेस्ट डिनोमिनेशन, तो उसका पैसा वो उसने दे दिया. द यंग मैन्स एक्ट ऑफ काइंडनेस जो है वो उसके लिए एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस लेकर के आता है. एंड दिस वी विल स्टडी इन द स्टोरी इटसेल्फ. ठीक है, तो द स्टोरी बिगिंस एज अनलेस वन इज़ वेल्दी. ना यहाँ पर कुछ ज्ञान की बातें दी गई हैं जो आपको पढ़नी चाहिए. तो सबसे पहले बोला गया है दैट अनलेस वन इज़ वेल्दी देयर इज़ नो यूज़ ऑफ बीइंग अ चार्मिंग फेलो. भले ही आप हाउ मच ब्यूटीफुल यू आर, हाउ मच चार्मिंग, हाउ मच हैंडसम यू आर, इफ़ यू डोंट हैव मनी विद यू इट इज़ ऑफ नो यूज़. ठीक है, सेकेंड चीज़ बोली गई है दैट रोमांस इज़ अ प्रिविलेज ऑफ द रिच. इफ़ यू आर फॉलोइंग इन लव विद समवन, द रिच कैन फॉल इन लव विद समवन, क्योंकि उसमें भी बहुत पैसा लगता है. एंड बट ये दिस इज़ नॉट द प्रोफेशन और द एक्सीलेंस ऑफ समवन हु इज़ अनएम्प्लॉयड. इफ़ यू आर अनएम्प्लॉयड एंड यू फील लाइक यू शुड फॉल इन लव, तो ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है. ये लेसन्स यहाँ पे दिए गए हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ ऐसा कुछ भी. द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल एंड शुड बी प्रोसैक, मतलब कि वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जैसे जी जाती है वैसे करके उनको रहना चाहिए. दे शुड बी प्रैक्टिकल, सपनों की दुनिया में उनको नहीं रहना चाहिए. इट इज़ बेटर टू हैव अ परमानेंट इनकम दैन टू बी फैसिनेटिंग, कीपिंग ऑन इमेजिनेटिंग कि ये होगा, एक साल बाद मैं ऐसे बन जाऊँगा वैसे बन जाऊँगा. तो ये सब ना करके इट्स रादर बेटर कि आपके पास एक परमानेंट रेगुलर इनकम होनी चाहिए. ये वो ट्रुथ्स हैं ऑफ द ग्रेट लाइफ विच ह्यूई अर्स्किन नेवर रियलाइज. नाउ हिज प्रोनाउंसिएशन विल बी डन एज दिस. जी यहाँ पर साइलेंट है, तो यहाँ पे इसको ह्यूई प्रोनाउंसिएट किया जाएगा. ह्यूई अर्स्किन नेवर रियलाइज, उसको ये चीज़ कभी रियलाइज़ नहीं हुई. ये जितने भी 4-5 चीज़ें बताई गई थी, दिस कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन ऑल्सो कि क्या क्या ग्रेट लेसन थे जो उसको नहीं समझ में आए थे. पुअर ह्यूई इंटेलेक्चुअली वी मस्ट एडमिट कि वो ही वॉज नॉट ऑफ मच इम्पॉर्टेंस. हम अगर ये बोलें कि अगर हम कहें कि वो बहुत बुद्धिमान है, तो ऐसा भी कुछ नहीं था. ही नेवर सेड अ ब्रिलियंट और इवन एन इल नेचर्ड थिंग इन हिज लाइफ. बहुत अच्छी या बहुत बुरी भी कोई बात उसने कभी नहीं की थी. ही वॉज वंडरफुली गुड लुकिंग, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, गुड लुकिंग था. ही हैड क्रिस्प ब्राउन हेयर, ही हैड क्लियर कट प्रोफाइल, मतलब उसका ये जो फेस था उसमें सारे फीचर्स बहुत ही नाइसली, ये नहीं था कि एक्स्ट्रा फैट कहीं पर भी दिख रहा हो ऐसे वाला. ठीक है, तो ये सब कहीं नहीं था. एंड ही हैड ग्रे आईज, सो मतलब ही वॉज वेरी ब्यूटिफुल, ही वॉज वेरी हैंडसम. ही वॉज एज पॉपुलर विथ मैन एज ही वॉज विद द वुमेन एंड ही हैड एवरी अकम्पलिशमेंट एक्सेप्ट दैट ऑफ मेकिंग मनी. मतलब उसके पास हर चीज़ थी लाइफ में, सिर्फ पैसा नहीं था. ही हैज़ अ ब्यूटिफुल फेस, सब कुछ था उसके पास. बट अ बिलवड वॉज ऑल्सो देयर, फ्रेंड्स वर देयर, बट उसके पास बस पैसा नहीं था. तो ही वॉज इक्वली पॉपुलर विद मैन एज वेल एज विद women. His father had bequeathed him his large cavalry sword. मतलब इनके जो फादर थे इन्होंने इनको एक स्वॉर्ड गिफ्ट की थी, एक तलवार गिफ्ट की थी जो वॉर में सब में काम आती है.
एंड द हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर वॉर इन 15 वॉल्यूम्स, मतलब ये एक बुक दी थी, ठीक है, और ये एक सॉर्ड दी थी, सॉर्ड कैन बी सीन हेयर एज दिस, तो ऐसे करके एक कैवलरी की सॉर्ड दी थी, लड़ाई की जो बैटल के टाइम पर जो यूज़ होती है, और एक बुक दी थी। उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं मिला था अपने फादर से, जैसे पैसा एंड ऑल, विल के तौर पे। ह्यूई हंग द फर्स्ट ओवर हिज लुकिंग ग्लास, जहाँ पर जो मिरर था उसके ऊपर उसने तलवार को टांग दिया था, एंड पुट द सेकेंड ऑन द शेल्फ बिटवीन रफ्स गाइड, और जो दूसरी चीज़ थी, मतलब जो किताब थी, उसको रफ गाइड एंड बेलीज मैगजीन के पास उसने बीच में रख दिया था। लिव्ड ऑन 200 अ ईयर दैट एन ओल्ड आंट अलाउड हिम, और उसके बाद वो रेंट पे रहता था, जहाँ पर उसको 200 अ ईयर सम मनी वॉज सपोज टू बी गिवन, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ पाउंड्स ईयर, ठीक है, तो वो यहाँ पर उसको देना पड़ता था। ही हैड ट्राइड एवरीथिंग, उसने बहुत सारी चीज़ों पे मतलब हाथ लगाया था, जैसे बिजनेस में। ही हैड गॉन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर 6 मंथ, 6 महीने वो स्टॉक एक्सचेंज में था। बट वट वॉज अ बटरफ्लाई डू अमंग बुल्स एंड बियर्स। अच्छे वैसे बुल्स एंड बियर्स तो इनके स्टॉक एक्सचेंज के अलग से टर्म्स होते हैं, बट यहाँ पर यू कैन अंडरस्टैंड इट एज बड़े बड़े लोगों के बीच में वो बटरफ्लाई जैसे सिर्फ था, तो इसीलिए उसका काम वहाँ पर नहीं चला। ही हैड बीन अ टी मर्चेंट फॉर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़े समय के लिए वो एक टी मर्चेंट के जैसे भी उसने काम किया है। बट सून टायर्ड ऑफ पिको एंड सोकॉन्ज, देखो यहाँ पर ये उसके लीव्स के बारे में दिया गया है। दीज आर द काइंड ऑफ लीव्स, टी लीव्स जिनकी यहाँ पर बात की गई, तो वो उसमें भी उसका जो हाथ है वो बहुत अच्छा नहीं चला। देन ही ट्राइड ऑफ सेलिंग ड्राई शेरी, वाइन की यहाँ पर, दिस इज अ काइंड ऑफ वाइन, दैट डिड नॉट आंसर एंड शेरी वॉज लिटिल टू ड्राई, मतलब उसका भी वहाँ पर भी यहाँ पर उसका काम इसमें नहीं चला, बिकॉज इट वॉज टू ड्राई एज इट इज़ गिवन हेयर इन द स्टोरी। अल्टीमेटली ही बिकेम नथिंग, अ डिलाइटफुल इन इफेक्चुअल यंग मैन, अब इसके बाद ही वॉज जस्ट अ डिलाइटफुल चार्मिंग यूजलेस, हम जिसे कह सकते कि बहुत ज़्यादा काम नहीं उससे बन पा रहा है। He just had a perfect profile, a good face and no profession with himself, ठीक है, to make things worse. Now अब इन मैटर्स को अगर हम और बुरे लेवल पर ले जाएं, he was in love. The girl he loved was Laura Merton and the daughter of a retired colonel, means army person की daughter से he had fallen in love, who had lost his temper and his digestion in India, means angry person and obviously upset stomach in India, and had never found either of them again, और उसके बाद दोबारा से वो चीज़ कभी उनको नहीं मिली। Laura adored him, the lady love of the person, ठीक है, जिनकी यहाँ पर बात की जा रही है ह्यूई की, तो he was ready to kiss her shoe strings. kiss her shoe strings का मतलब है कि वो पर्सन जो है ह्यूई, वो इस लेडी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। देयर वर हैंडसमेस्ट, मतलब इन दोनों को लंदन के हैंडसमेस्ट, सबसे ज़्यादा हैंडसम कपल के हिसाब से जाना जाता था। हैड नॉट अ पेनी पीस बिटवीन देम, बट उनके बीच में फिर भी ज़रा सा पैसा नहीं था। द कर्नल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ह्यूई, कर्नल को भी ह्यूई बहुत पसंद था, बट वुड नॉट हेयर एनी ऑफ एनी एंगेजमेंट, पर फिर भी हम लोग उनसे कोई भी ऐसे कमिंग टुगेदर हैविंग मतलब शादी करने का, एंगेजमेंट करने का कुछ भी उनसे नहीं सुनते थे। क्यों नहीं सुनते थे? कम टू मी माई बॉय when you have gotten 10,000 pounds, now this is a condition and this is very important. लॉरा के फादर जो थे उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि व्हेन यू हैव 10,000 पाउंड्स ऑफ योर ओन, तुम्हारे खुद के पास जब 10,000 पाउंड्स होंगे, देन वी विल सी अबाउट इट, तब हम लोग सोचेंगे इसके बारे में कि तुम्हारी शादी से करवाई जाए। ही यूज्ड टू से, एंड ह्यूई लुक्ड वेरी ग्लम, वेरी बैड टेम्पर्ड, इरिटेटेड। ही हैड टू गो टू लॉरा फॉर कॉन्सोलेशन, मतलब कि जहाँ पे उसका दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाए, पीसफुल हो जाए, तो उसके लिए इसको वहाँ जाना पड़ता था, लॉरा के पास, अपनी लेडी लव के पास। वन मॉर्निंग एज ही वॉज ऑन हिज वे टू हॉलैंड पार्क, एक सुबह जब वो हॉलैंड पार्क में जा रहा था, वेयर द मेटन्स लिव्ड, जहाँ पर मेटन्स जो हैं दे यूज टू लिव, ही ड्रॉप्ड इन टू सी अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ हिज, जहाँ पर
जो इसके कह सकते हो इन लॉज, टू बी इन लॉज थे, वो वहाँ जहाँ पर रहते थे, वहीं से ये जब जा रहा था तो ही ड्रॉप्ड इन, वहाँ पर एक जगह पे ये रुका. ही फाउंड हिज फ्रेंड एलन ट्रेवर. ही वॉज अ पेंटर. ठीक है, उसका जो दोस्त था वो एक पेंटर था. एंड दे वर वेरी फ्यू पीपल एस्केप दैट नाउ डेज. एंड इंडीड वेरी फ्यू पीपल एस्केप दैट नाउ डेज, मतलब कि अब बहुत कम लोग हैं जो पेंटर के फॉर्म में पाए जाते हैं. बट ही वॉज एन आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट आर रादर रेयर. पेंटर नहीं, वो सिर्फ पेंटर नहीं था, वो आर्टिस्ट था. सिर्फ पेंट नहीं करता था. ही यूज टू पेंट पिक्चर्स. तो वो उसके अंदर एक कला थी. तो ही वॉज आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट आर ऑब्वियसली रेयर. पर्सनली ही वॉज अ स्ट्रेंज फेलो, रफ फेलो विद अ फ्रेकल्ड फेस. अब क्या बताया गया है कि ये, इफ़ वी टॉक अबाउट दिस ट्रेवर, एलन ट्रेवर, तो वो कैसा इंसान था. ही वॉज अ वेरी रफ फेलो, प्रैक्टिकल था लाइफ में, टू स्ट्रेट फॉरवर्ड था. ही हैड अ फ्रेकल्ड फेस. उसके फेस पे स्पॉट्स थे कुछ ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे स्पॉट्स होते हैं ना यहाँ पे. तो ही हैड अ फ्रेकल्ड फेस. ठीक है. एंड ही हैड बियर्ड, वेरी शार्प रेड रैग्ड बियर्ड थी, अजीब सी रेड रैग्ड बियर्ड ही हैड. However, when he took up the brush, he was a real master. लेकिन जब वो ब्रश उठाता था, when he used to paint, he was very good at that. His pictures were eagerly sought after. और उसकी पिक्चर्स जो थी वो ढूंढ ढूंढ करके लोग खरीद लेते थे. He had been very much attracted to Huey as first. स्टार्टिंग में वो ह्यूई से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था, just because he had a very beautiful face. मतलब इन टर्म्स की, हाँ ठीक है, वो मेरे आर्ट के लिए काफ़ी काम आने वाली चीज़ है. इट मस्ट बी एक्नॉलेज एंटायरली ऑन अकाउंट ऑफ हिज पर्सनल चार्म, क्योंकि वो खुद बहुत चार्मिंग था. कौन? ह्यूई. तो इसीलिए ही वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम. द ओनली पीपल अ पेंटर शुड नो, ही यूज टू से, ट्रेवर कहता है, एलन ट्रेवर कहता है कि वो जो, अगर एक पेंटर मैं हूँ तो पेंटर से वैसे ही लोगों को जानना चाहता है जो हु आर वेरी बीट और ब्यूटिफुल. दे आर बीस्ट, काइंड ऑफ एनिमल. एनिमल इन द सेंस कि मतलब नेचुरल नेचर, ब्यूटी उनमें होती है. दे आर आर्टिस्टिक, जिनको हम अगर उनको देखें तो हाँ हमें समझ में आए कि दे हैव सम आर्टिस्टिक क्वालिटी इन देम. हम उनमें ब्यूटी ढूंढ के निकाल पाएँ. एंड दे शुड हैव एन इंटेलेक्चुअल रिपोज टू टॉक टू. और जब हम उनसे बात करें तो पता चले कि हाँ उनके पास दिमाग भी है. Men who are dandies, rare and fashionable, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ढंग से रहते हैं. And women who are darlings, obviously beautiful, rule the world. At least they should do so. और इसीलिए उनको ऐसा करना चाहिए. However, if he got to know Huey better, जब जैसे धीरे धीरे he got to know Huey better, he liked him quite as much for his bright, buoyant spirit. और धीरे धीरे करके जब वो उसको जानने लगा तो उसको ह्यूई एज अ पर्सन भी पसंद आने लगा, बिकॉज ऑफ हिज ब्राइट बॉइंट स्पिरिट, हैप्पी स्पिरिट, उसका जेनरस नेचर, बट उसका रेकलेस नेचर ऑल्सो, दैट इज केयरलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज कि अच्छा मैंने कर तो दिया, अब आगे क्या होगा नहीं पता. ठीक है. एंड हैड गिवन हिम अ परमानेंट एंट्री टू हिज स्टूडियो. और इसीलिए जस्ट बिकॉज कि दे वर गुड फ्रेंड्स, तो इसीलिए उसने उसको परमानेंट एंट्री दे दी थी अपने स्टूडियो में. व्हेन ह्यूई केम इन he found Trevor putting the finishing touches to a wonderful life-size picture of a beggar man. जब ह्यूई वहाँ से पास करा था, उसने ट्रेवर को देखा और वो वहाँ पे आया उसके स्टूडियो में, तो उसने देखा था ट्रेवर वॉज पेंटिंग अ पिक्चर, जो हमने यहाँ पर आपको दिखाया था फर्स्ट पेज पे ही. ठीक है. जब उसने उसको देखा तो ही वॉज पेंटिंग द पिक्चर, लाइफ साइज पिक्चर ऑफ अ, बहुत बड़ी सी पिक्चर ऑफ अ ओल्ड बेगर. एंड यू कैन सी यहाँ पर ह्यूई पीछे खड़ा हुआ है. ठीक. तो दिस वॉज द एंटायर स्टोरी ऑल अबाउट, जिसमें जो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं. तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया है व्हेन ही द बेगर हिमसेल्फ वॉज स्टैंडिंग ऑन, एक जो बेगर था वो जिसकी पेंटिंग बन रही थी वो एक रेस्ड प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर वो उस पर खड़ा हुआ था. वहाँ पे ही वॉज विजन्ड, रिंकल्ड फेस था उसका. ही हैड अ फेस जिस पे रिंकल, जैसे एक पार्चमेंट पेपर होता है, ठीक है, वेरी स्टिफ कड़क पेपर, तो वैसे ही. एंड अ मोस्ट प्रिटियस एक्सप्रेशन, तो उसके फेस पे रिंकल्स थे
एंड वेरी पिटी एक्सप्रेशन, कि आप उसको देखोगे तो आपको खुद बहुत ज़्यादा दया लगेगी. ओवर हिज शोल्डर्स, उसके शोल्डर्स पे देर वॉज अ कोर्स ब्राउन कलर क्लोक. क्लोक एक लंबा सा कोट होता है, ये तो एक क्लोक जैसा उसने पहना हुआ था. ओके, एंड ऑल टीयर्स एंड टैटर्स, मतलब कि जो क्लोक था उसका वो बहुत ज़्यादा फटा हुआ था. ठीक है. हिज थिक बूट्स वर पैच्ड एंड कॉबल्ड, हर जगह से या तो उसमें पैचेस निकल आए थे, दरदरा हो गया था, या फिर वो कॉबल्ड था, मतलब कहीं ना कहीं से सिला टका हुआ था. विथ वन हैंड ही लेंट ऑन अ रफ स्टिक, एक हैंड उसका रफ स्टिक, वो जो स्टिक थी उसके पास उसमें था. वेल द अदर ही हेल्ड आउट हिज बैटर्ड हैट फॉर आर्म्स, और दूसरा वाला जो था उससे उसने हैट पकड़ी हुई थी जो ही वॉज बेगिंग फॉर आर्म्स. तो ये उसको ऐसे यहाँ पर शो किया गया था खड़े होकर के, सो दैट उसकी ये पोर्ट्रेट बन जाए. ओके, तो व्हाट एन अमेजिंग मॉडल विस्पर्ड ह्यूई व्हेन ही एज ही शुक हैंड्स विद हिज फ्रेंड. जैसे उसने हैंड अपने फ्रेंड्स के साथ मिलाया, उसने बोला कि कितना अमेजिंग मॉडल है. तो वो ट्रेवर कहता है कि अमेजिंग मॉडल. At the top of his voice, I should think so. Such beggars as he are not to be met every day. तो ये तुम उसको मॉडल बोल रहे हो, ये वो बेगर्स हैं. These are the beggars जिनसे हम रोज़ नहीं मिल सकते हैं. ही इज़ अ ट्रॉवल मॉन्चर अ लिविंग, मतलब यहाँ पे उनके फ्रेंच के बारे में, फ्रेंच में चीज़ें बताई गई हैं. फिर वो बोल रहा है पुअर ओल्ड चैप सेड ह्यूई, मतलब टू द पर्सन. ये किसके लिए बोला जा रहा है? ये मॉडल के लिए बोला जा रहा है. ठीक है. हाउ मिजरेबल ही लुक्स, कितना, मतलब अब जब उसको पता चल गया ओके ही इज़ नॉट अ मॉडल, ही इज़ अ बेगर, तो वो कह रहा है कि कितना मिजरेबल ये लग रहा है यहाँ पर. बट आई सपोज टू यू पेंटर्स हिज फेस इज़ हिज फॉर्च्यून. बट मुझे ऐसा लगता है तुम पेंटर्स के लिए उसका फेस जो है वही उसकी किस्मत होती है. जितना ज़्यादा दुखी उतना ज़्यादा अच्छी पे. ओके, इन टर्म्स ऑफ पेंटिंग. सर्टेनली सेड ट्रेवर. हाँ बिल्कुल सही बात तुम कह रहे हो. यू डोंट वॉन्ट अ बेगर टू लुक हैप्पी डू यू. तो क्या तुम नहीं चाहते हो कि बेगर शुड लुक हैप्पी. हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर सिटिंग. तो ट्रेवर ये पूछता है, ह्यूई पूछता है. ह्यूई कहता है कि एक मॉडल यहाँ पर जितनी देर बैठता है उसका वो कितना चार्ज करता है. ही आस्क एज ही फाउंड हिमसेल्फ कंफर्टेबल सीट ऑन अ दीवान. तो दीवान में वो बैठ जा कर के बैठा हुई, और उसने पूछा कि जो ये मॉडल्स होते हैं ये कितनी देर के लिए कितना पैसा लेते हैं. ठीक है. तो वो कहता है अ शिलिंग एन आवर, मतलब 20 शिलिंग्स इज इक्वल टू 1 पाउंड. तो उसके अकॉर्डिंग वो सिर्फ 1 शिलिंग लेता है फॉर 1 घंटे के लिए. हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पिक्चर. और जब तुम, तो वो पूछता है, फिर से ह्यूई पूछता है कि अच्छा ठीक है, ये ट्रेवर ने बोला. तो ह्यूई पूछता है अच्छा ठीक है, तुम अगर ये पिक्चर बना लेते हो तो तुमको कितना मिलता है. तो कहता है कि आई गेट 2000. तो कह रहे 2000 पाउंड्स तुम्हें मिलते हैं. नहीं, मुझे पाउंड्स नहीं मिलते हैं, मुझे 2000 गिनीज़ मिलते हैं. नाउ गिनीज़ आर ऑल्सो द सेम, मतलब उसी में ही इसको कंसिडर किया जाता है. तो दिस इज़ विल बी कंसिडर्ड एज 1 गिनी इज़ इक्वल टू 1 पाउंड. ओके, एंड 1 शिलिंग. तो ऐसे करके यू कैन कंसिडर इट. जैसे 20 शिलिंग्स इज इक्वल टू 1, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज 21 शिलिंग्स. आप इसको टुगेदर मान सकते हो. तो गिनीज कह रहे हैं मुझे मिलते हैं. पेंटर्स, पोइट्स एंड फिजिशियंस ऑलवेज गेट गिनीज. वेल आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज. तो वो कह रहा है जब तुम्हें इतना पैसा मिलता है भाई, तुम उसको 1 रुपये दे रहे हो, तुम्हें मिल रहा है टोटल 21 रुपीज़. तो तुम इसका भी तो थोड़ा सा हिस्सा इसको दे सकते हो ना. कह रहे कि तो उसको भी एक परसेंटेज मिलना चाहिए तुम्हारे शेयर का. लाफिंग दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज यू डू. तो वो हंसने लगा. ह्यूई कहने लगा कि वो भी तो तुम्हारा जितना हार्ड वर्क कर रहा है भाई, वो भी तो एक जगह पे बैठा हुआ है. तो ट्रेवर कहता है नॉनसेंस नॉनसेंस, वाई यू लुक एट द ट्रबल ऑफ लेइंग ऑन द पेंट अलोन एंड स्टैंडिंग ऑल डे लॉन्ग एट वंस ईज. इट्स all very well, Huey, for you to talk, but I assure you that there are moments when an art almost attains the dignity of a manual labor. वो कह रहा है कि तुम क्यों उस चीज़ पर सिर्फ एक पेंटिंग के जैसे उसको देख रहे हो. एंड स्टैंडिंग ऑल डे लॉन्ग एट वंस ईज,
वाई यू फील लाइक कि हाँ इट्स वेरी ईजी फॉर अस, इट्स ऑल वेरी वेल ह्यूई फॉर यू टू टॉक, ये तुम्हारे लिए बहुत आसान है कहना, बट आई एश्योर यू कि समटाइम्स ऐसे भी चीज़ें होती है जहाँ पर आर्टिस्ट को एक मैनुअल लेबर के जैसे कंसिडर किया जाता है. एंड अभी तो तुम मुझसे बात मत करो, यू मस्ट नॉट चैटर, अभी मैं बहुत बिजी हूँ. यू हैव जस्ट यू जस्ट हैव सिगरेट, तुम सिगरेट पियो और शांत बैठो. ये उसका रिएक्शन था, क्योंकि उसने बोला कि इसको भी थोड़ा सा हिस्सा दे दिया करो. After some time, the servant came in and told Trevor that the frame maker wanted to speak to him. तो ट्रेवर, एक सर्वेंट आया और सर्वेंट ने बोला ट्रेवर से कि आपसे मिलने के लिए कोई फ्रेम मेकर आया है, आप उससे बात कर लो जा करके. तो ट्रेवर कहता है, ह्यूई को कहता है कि डोंट रन अवे, भाग मत जाना ह्यूई. एज ही वेंट आउट, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट, मैं अभी वापस आता हूँ. तो उसके बाद ओल्ड बेगर वहाँ पे आया. ओल्ड बेगर टुक एडवांटेज ऑफ ट्रेवर्स एब्सेंट टू रेस्ट फॉर अ मोमेंट. थोड़ी देर के लिए जो ओल्ड बेगर है वो बैठ गया वहाँ पर, आराम करने लगा. दैट वॉज बिहाइंड हिम. ही लुक्ड सो फॉरलॉर्न, ही लुक्ड वेरी सैड एंड रेस्ड. बहुत थका हारा इंसान लग रहा था, क्योंकि सो दैट ह्यूई कुड नॉट स्टॉप हेल्प पिटिंग हिम. तो इसीलिए ह्यूई को बहुत ज़्यादा दया लग रही थी उसके ऊपर. फेल्ट इन हिज पॉकेट्स टू सी वॉट मनी ही हैड. तो उसने अपनी पॉकेट्स में देखा कि उसके पास कौन सा मनी, कितना पैसा उसके पास है. एज ही कुड फाइंड कुछ सोवरेन, कुछ गोल्ड कॉइन्स के जैसे उसके पास थे, कुछ कॉपर कॉइन्स से. पुअर ओल्ड फेलो, तो उसने कहा ओ पुअर ओल्ड फेलो, ही थॉट टू हिमसेल्फ, ही वॉन्ट्स इट मोर दैन आई डू. जितनी मुझे इन पैसों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा इसको ज़रूरत है. बट इट मीन्स नो हैंडसम्स फॉर अ फोर्टनाइट. तो कह रहे हैं कि अब मैं फोर्टनाइट मीन्स 14 days तक बिल्कुल भी कहीं पर भी कैरेज में नहीं जा पाऊँगा, मतलब मुझे पैदल चलना पड़ेगा, मैं नहीं जा पाऊँगा. ही वॉकड अक्रॉस द स्टूडियो, स्लिप्ड द सोवरेन इनटू बेगर्स हैंड. तो उसने क्या किया, वो ही वॉकड, जो स्टूडियो उसके उस पार गया जहाँ पर वो बेगर था, और उसने वो बेगर्स के हैंड में उसने वो पैसा दे दिया. द ओल्ड मैन स्टार्टेड एंड अ फेंट स्माइल. ओल्ड मैन थोड़ा सा उठा. ही गेव अ फेंट स्माइल. इट वॉज फ्लिटेड अक्रॉस हिज विदर्ड लिप्स. उसके विदर्ड लिप्स पे it was having a faint smile like this. Thank you sir, he said. Thank you, उसने कहा कि thank you sir. Then Trevor वहाँ से आया and Huey took leave. He was blushing, he was happy at what he had done. वो खुश था कि चलो ठीक है, उसने किसी का दिन बना दिया, अच्छा कर दिया है. He spent a day with Laura, got a charming scolding for his extravagance. so अपना दिन जो है उसने उसके साथ बिताया, and उसने थोड़ी सी डांट भी पड़ी अपने खर्चीले स्वभाव के लिए. एंड हैड टू वॉक होम, और उसके बाद फिर वो घर वापस पैदल चला गया. दैट नाइट ही स्ट्रॉल्ड इनटू द पैलेट क्लब अबाउट 11 o'clock. रात में वो 11 बजे 11 o'clock पे एक क्लब है वहाँ पे गया. वहाँ पर उसने देखा कि ट्रेवर वॉज सिटिंग बाय हिमसेल्फ इन द स्मोकिंग रूम ड्रिंकिंग हॉक एंड सेल्जर. तो कोई ड्रिंक था वो पी रहा था ट्रेवर. तो वहाँ पर ये उसने देखा कि वो वहाँ बैठा हुआ है, तो वो भी चला गया. वेल एलन, डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश्ड ऑल राइट. तो यहाँ पर कौन पूछता है, ह्यूई पूछता है कि एलन तुमने वो पिक्चर बना ली जो ओल्ड बेगर की थी. एज ही लिट हिज सिगरेट, जैसे ही वो अपनी सिगरेट जला रहा था उसने ये चीज़ पूछी. तो ट्रेवर कहता है हाँ मैंने बना भी लिया और मैंने उसको फ्रेम भी करवा लिया है. माई बॉय, बाय एंड बाय यू हैव मेड अ कॉन्क्वेस्ट. सो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें तो एक सब कुछ जीतने को, तुमने कोई चीज़ कॉन्कर कर ली है. वो जो ओल्ड मॉडल था यू सॉ, वो तुम्हारी तरफ बहुत इंटरेस्टेड, बहुत अट्रैक्टेड है, मतलब बहुत पूछ रहा था वो तुम्हें. आई हैड टू टेल हिम ऑल अबाउट यू. मुझे उसके बाद जस्ट बिकॉज ही वॉज सो मच क्यूरियस, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ उसे बताना पड़ा. तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, वॉट योर इनकम इज़, तुम्हारी इनकम क्या है, एंड वॉट प्रॉस्पेक्ट्स यू हैव, वॉट फ्यूचर प्लानिंग्स यू हैव, वो सारी चीज़ें मुझे बतानी पड़ी. माई डियर एलन, क्राइड ह्यूई, आई शैल प्रोबेबली फाइंड हिम वेटिंग फॉर मी व्हेन आई गो होम. तो कह रहे कि तुम मुझे ऐसे बता रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ही वुड बी वेटिंग समवेयर व्हेन आई विल गो होम, बट ऑफ कोर्स यू आर ओनली जोकिंग. पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सिर्फ मजाक उड़ा रहे हो, मजाक बना रहे हो इस चीज़ का. ही वॉज सच अ पुअर ओल्ड पर्सन, आई विश आई कुड डू समथिंग. काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता. आई थिंक इट इज़ ड्रेडफुल
एनी वन शुड बी सो मिजरेबल, ये बहुत ही ज़्यादा डर की बात है कि कोई इंसान इतना मिजरेबल, इतनी बुरी हालत में है। तो मेरे पास कुछ हीप्स ऑफ बहुत सारे ओल्ड क्लोथ्स हैं। डू यू थिंक ही वुड केयर फॉर एनी वन ऑफ देम, वाई हिज रैग्स आर सो फॉलिंग टू बिट्स। तो वो कह रहा है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे वो क्लोथ्स उसको दे देने चाहिए, उसके कुछ काम आएंगे। उसके जो रैग्स हैं देवर फॉलिंग टू बिट्स, अब उसके छोटे छोटे टुकड़े हो रहे थे, मतलब उसके कपड़े बहुत ज़्यादा फटे हुए थे। बट ही लुक सो स्प्लेंडेड इन देम सेड ट्रेवर। ट्रेवर कहते हैं कि लेकिन वो उसमें बहुत अच्छा लग रहा था। आई वुडेंट पेंट हिम इन फ्रॉक कोट फॉर एनी थिंग। वो कह रहे हैं कि मुझे कोई कितना भी पैसा मिलता, मैं उसको अच्छे कपड़ों में नहीं उसकी पेंटिंग बनाता। वाई यू कॉल रैग्स, आई कॉल रोमैन। तो वो कह रहे वट सीम्स पोवर्टी टू यू इज पिक्चरेस्क टू मी। तो यहाँ पर ट्रेवर कहता है, मतलब जस्ट बिकॉज ही इज़ एन आर्टिस्ट, तो कह रहा है कि जिसको तुम रैग्स बुला रहे हो मैं उसको रोमांस बुला रहा हूँ। समथिंग दैट इज़ वेरी लवली प्लेजेंट टू सी। ओके, जिसको तुम पॉवर्टी बुला रहे हो मैं उसको पिक्चरेस्कनेस बुला रहा हूँ। मैं उसे ऐसे बुला रहा हूँ कि हाँ ठीक है, दिस इज़ वेरी गुड टू विजन। मैं उसको देख रहा हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि मुझे उसको एक पेंटिंग के तौर पे उतारना है। हाउएवर आई टेल हिम ऑफ योर ऑफर, फिर भी मैं उसे तुम्हारा ऑफर बता दूंगा। एलन सेड ह्यूई सीरियसली यू पेंटर्स आर हार्डलेस। तो कह रहा है कि ह्यूई कहता है उससे, अरे एलन मैं उसके रैग्स की बात बता रहा हूँ, तुम उसकी तारीफ़ कर रहे हो। तुम पेंटर्स कितने हार्टलेस होते हो। एन आर्टिस्ट हार्ट इज हिज हेड, आर्टिस्ट का जो हार्ट है वो उसके दिमाग में होता है। replied Trevor, and besides our business is to realize the world as we see, not to reform it as we know. हम दुनिया को वो दिखाना चाहते हैं जो हम देख रहे हैं, हम उनको सही नहीं करना चाहते हैं जैसे हम जानते हैं कि हाँ ठीक है ये चीज़ हो सकती है सही। तो फिर उसमें ये फिर अगेन वो अपनी लैंग्वेज यूज़ करते, तो उसमें बोलते हैं एवरी मैन हैज़ हिज ओन ट्रेड, हर किसी का अपना काम, अपना प्रोफेशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको वर्क करना पड़ता है। नाउ टेल मी हाउ लॉरा इज़, अब मुझे बताओ कि वो कैसी है तुम्हारी लेडी लव। द ओल्ड मॉडल वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन हर, तुम लेडी लव कैसी है, और जो ओल्ड मॉडल है उसको मैंने तुम्हारे और उसके बारे में बताया, वो उसमें भी बहुत इंटरेस्टेड था। यू डोंट मीन टू से यू टॉक्ड टू हिम अबाउट हर, सेड ह्यूई। मुझे ह्यूई गुस्से में था। ह्यूई कह रहा है तुम मुझे ये मत बोलो कि तुमने लॉरा के बारे में भी उसको बता दिया। सर्टेनली आई डिड, हाँ मैंने उसे बता दिया है, उसे सब कुछ पता है उस ज़िद्दी कर्नल के बारे में, लवली लॉरा, एंड द पाउंड 10,000 जो तुम्हें चाहिए सो दैट यू कैन गो एंड मैरी लॉरा। यू टोल्ड दैट ओल्ड बेगर, तुमने मेरी जितनी भी प्राइवेट चीज़ें थी वो सब उस ओल्ड बेगर को बता दी। लुकिंग वेरी रेड, वो बहुत गुस्से में था। माई डियर बॉय, ट्रेवर ने कहा स्माइलिंग, दैट ओल्ड बेगर जिसको तुम कह रहे हो इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन यूरोप, वो यूरोप का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है। ही कुड बाय ऑल लंडन टुमारो विदाउट ओवर ड्रॉइंग हिज अकाउंट, वो एक ही दिन में पूरा लंदन खरीद सकता है बिना अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसा, जितना अकाउंट में है उससे ज़्यादा पैसा नहीं निकाल करके, वो अपने मतलब जितना है उतना ही निकाल करके वो पूरा लंदन खरीद सकता है। ही हैज़ हाउस इन एवरी कैपिटल, हर कैपिटल में उसका हाउस है, ही गोल्ड के प्लेटों में वो खाना खाता है। ही कैन प्रिवेंट रशिया फ्रॉम गोइंग इनटू वॉर वेन एवर ही चूजेज। वेन ऑन अर्थ डू यू मीन, एक्सक्लेम्ड ह्यूई। तो कह रहे तुम क्या कहना चाहते हो। वट आई सेड ट्रेवर, मतलब वो कह रहा है मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस ओल्ड मैन को कल तुमने स्टूडियो में देखा था, ही वॉज बैरन हॉसबर्ग, ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, एंड वो मेरी बहुत सारी पिक्चर्स खरीदता है। ही इज़ नॉट सम ओल्ड बेगर, ही इज़ अ मिलेनियर, एंड गेव मी अ कमीशन अ मंथ अगो, उसने मुझे कुछ पैसे दिए थे, सो दैट आई कैन हैव अ पिक्चर ऑफ हिम, जैसे अब उसकी है, ठीक है। तो वो बोलता है कि व्हाट डू यू मीन द फैंसी ऑफ अ मिलेनियर, डू यू फील लाइक ही इज़ अ मिलेनियर, एंड आई मस्ट से ही मेड अ मैग्निफिशेंट फिगर इन हिज रैग्स। और मुझे ये कहना चाहिए कि उसने वो जो रैग्स पहने थे उसमें ही वॉज लुकिंग सो नाइस, ठीक है। दे आर एन ओल्ड सूट आई गॉट इन स्पेन,
एंड वो रैग्स जो मेरे उसके थे भी नहीं, बल्कि आई शुड से वो मेरे रैग्स थे, वो ओल्ड सूट है जो मुझे स्पेन में मिला था, मतलब अब वो पुराना हो गया है. बैरन हॉसबर्ग से क्राइड ह्यूई, गुड हेवेंस आई गेव हिम अ सोवरेन. वो कह रहा है कि मैंने उसे एक सोने का सिक्का दिया. He sank into the armchair in the picture of dismay and he was sitting in the armchair. Sadness से, दुख से उसमें बैठ गया. You gave, अच्छा अब ट्रेवर को हंसी आ रही है. तुमने उसको एक सोवरेन, एक गोल्ड का सिक्का तुमने उसको दिया है. He burst out into a roar of laughter. वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. My dear boy, you'll never see it again. अब तुम दोबारा उसको नहीं देखोगे. Okay, his business is in other people's money. दूसरों के ही तो पैसे में उसका बिजनेस है भाई. जितने भी दीज अमीर पीपल आर, दीज बिलेनियर्स आर देयर, तो वो सामान बेचते हैं बिकॉज वी हैव टू बाय देम. ठीक है, तो अदर पीपल के मनी में ही तो उनका पैसा है. आई थिंक यू माइट हैव टोल्ड मी, एलन तो कह रहा है, ह्यूई कह रहा है तुम्हें मुझे ये चीज़ पहले बता देनी चाहिए थी. उसको गुस्सा आ रही है, ही सेइंग सो एंग्रीली, एंड नॉट हैव लेट मी मेक सच फूल ऑफ माई सेल्फ. और सो इसके कारण मैं खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाता. वेल टू बिगिन विथ ह्यूई सेड ट्रेवर. खैर अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं तो मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है दैट इट नेवर एंटर्ड माई माइंड दैट यू वेंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स इन दैट रेकलेस वे. वो कह रहा है मैं तुम्हें बता देता, बट ये मेरे दिमाग में कभी आया भी नहीं कि तुम ऐसे ही लोगों को भीख देते रहोगे, ऐसे ही बिना सोचे समझे. I can understand you're kissing a pretty model, but you're giving a sovereign to an ugly one. ठीक है, तुम दया भावना से किसी से बात कर सकते हो, kissing some pretty model, but तुम एक ugly one को, means you're kissing some pretty model is okay, but some old person को तुम पैसे बांट दोगे? Good heavens, no. Besides the fact that I really was not at home today to anyone, when you came in I didn't know whether Hosberg would like his name mentioned. You know he wasn't in full dress. तो इसीलिए जस्ट बिकॉज कि वो नहीं चाहता था कि भाई उसको पूरे ड्रेसेस में देखा जाए, जैसे मतलब इन रैग्स में देखा जाए, तो इसीलिए आई हैव नॉट मैंशनड हिज नेम ऑल्सो. व्हाट अ डफर ही मस्ट थिंक मी. ह्यूई कह रहा है कि वो कितना पागल समझ रहा होगा मुझे क्योंकि मैं उसको एक सोवरेन दे रहा हूँ. नॉट एट ऑल. ही वॉज इन द हाइएस्ट स्पिरिट्स आफ्टर यू लेफ्ट. जब तुम वहाँ से गए तो ही वॉज वेरी हैप्पी. ही केप्ट चकलिंग टू हिमसेल्फ, रविंग हिज ओल्ड रिंकल्ड हैंड्स टुगेदर, ऐसे ऐसे करके. आई कुड नॉट मेक आउट कि वो इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं तुम में, बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं. वो जो तुमने उसको सोवरेन, जो तुमने उसको सिक्का दिया, वो उसको कहीं इन्वेस्ट करेगा, तुम्हें उसका इंटरेस्ट देगा हर 6 महीने में, एंड हैव अ कैपिटल स्टोरी टू टेल आफ्टर डिनर. और उसके पास एक बढ़िया स्टोरी, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी डिनर पे बताने के लिए. मतलब वो मजाक उड़ा रहा है, ट्रेवर मजाक उड़ा रहा है इसका. तो वो कह रहा है आई एम एन अनलकी डेविल. वो कह रहा है मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, मैं कितना मतलब बदकिस्मत इंसान हूँ बताओ. मैं पैसा भी बांटा मैंने, तो किसी अमीर को इंसान को पैसा बांट दिया. द बेस्ट थिंग आई कैन डू अभी जो मुझे करना है वो बस यही है, मैं बेड पे जाऊँगा एंड अब मैं ये चीज़ किसी को नहीं बताऊँगा और तुम भी मत बताना किसी को. इस प्लेस में कहीं पे भी कुछ मत बताना. नॉनसेंस. इट रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट क्रेडिट योर फिलैंथ्रोपिस्ट स्पिरिट ह्यूई. ये अरे क्या बोल रहे हो, ये अच्छी चीज़ है तुम्हारी, एक जो एक लव फॉर ह्यूमन बीइंग है उसकी स्पिरिट ये शो करता है. तुम भागो मत, सिगरेट पियो. यू कैन टॉक अबाउट लॉरा एज मच एज यू लाइक, कि तुमको जो भी पसंद है तुम उसके बारे में बात कर सकते हो. यू कैन टॉक अबाउट हर ऑल्सो. हाउ एवर ह्यूई वुडेंट स्टॉप, वॉकड होम. वो चला गया वापस घर गुस्से में, चिढ़ के. ही वॉज वेरी अनहैप्पी एंड लीविंग एलन ट्रेवर इन फिट्स ऑफ लाफ्टर. एलन ट्रेवर वॉज ऑब्वियसली हैप्पी, खुश था, हंस रहा था, उसको मज़ा आ रहा था. अगले दिन मॉर्निंग में when he was having his breakfast, the servant brought him a card on which it was written Monsieur Gustave Norden on behalf of Baron Hosberg. मतलब एक पर्सन ये लेकर के आया है, एक कार्ड लेकर के आया है. किसके बिहाफ पर? ये मिलेनियर के बिहाफ पे, बैरन हॉसबर्ग के बिहाफ पे. तो उसमें था, आई सपोज, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई अपॉलॉजी होगी. उसने ह्यूई ने कहा कि शायद ही टोल्ड द सर्वेंट टू शो द विजिटर अप कि ठीक है उनको आने दो, लेट मी जस्ट मीट देम.
An old gentleman with good gold spectacles, grey hair came into the room. रूम में आए वो, ठीक है, गोल्ड स्पेक्टिकल्स उन्होंने पहने थे. ही वर हैविंग ग्रे हेयर एंड देयर वाज अ फ्रेंच, स्लाइट फ्रेंच एसेंट था उसमें. हैव आई द ऑनर ऑफ अड्रेसिंग मॉन्जियर एस्किन. मॉन्जियर मीन्स मिस्टर, फ्रेंच में इसको बोला जाता है मिस्टर, ठीक है. क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? तो ह्यूई बोर्ड, ओके, दिस इज़ मी. आई हैव कम फ्रॉम बैरन हॉसबर्ग. मैं उनकी तरफ से आया हूँ. द बैरन, आई बेग सर यू विल ऑफर हिम माई सिंसियरेस्ट अपॉलॉजीज. तो उनको प्लीज़ सॉरी बोल देना, ह्यूई कहता है. द बैरन सेड द ओल्ड जेंटलमैन विद अ स्माइल. उन्होंने स्माइल दी. जो पर्सन आया था वहाँ पे, उन्होंने बोला, ये खुद नहीं आए थे, इन्होंने किसी पर्सन को भेजा था. हैज़ कमीशनड मी टू ब्रिंग यू दिस लेटर. उन्होंने मुझे पे किया है सो दैट आई कैन ब्रिंग यू दिस लेटर, जिसमें एक सील्ड एनवेलप भी है. मतलब लेटर है, वही एनवेलप है जो उसने ऐसे करके आगे बढ़ाया. आउटसाइड पे देयर वाज अ रिटन अ वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यूई अस्किन एंड लॉरा मेर्टन फ्रॉम एन ओल्ड बेगर. और इनसाइड क्या था? एक पाउंड 10,000 का चेक था, सेम अमाउंट जो लॉरा के फादर ने मांगी थी इससे. वेन दे वर मैरिड, जस्ट बिकॉज कि इट वॉज अ गुड जेस्चर ना, उसने समझा कि वो ओल्ड बेगर है तो उसने उसको सोवरेन दे दिया. ही केम आउट टू बी अ मिलेनियर, जिसके कारण उसको क्या मिल गया? उसने क्या इन रिटर्न गिफ्ट दिया? द वेडिंग गिफ्ट. एंड दे वर मैरिड. एलन ट्रेवर वॉज द बेस्ट मैन. जब उन दोनों की शादी हुई, किसकी? लॉरा एंड ह्यूई की. Ellen Trevor became the best man. Baron made a speech at the wedding breakfast. ठीक है, बैरन ने एक स्पीच दी बढ़िया सी वेडिंग ब्रेकफास्ट पे. Millionaire models, remarked Ellen, are rare enough, but by God's heavens, God's heavens, model millionaires are rarer still. ठीक है, मिलेनियर मॉडल्स तो मिल जाते हैं, बट वो मॉडल्स जो एक्चुअल में मिलेनियर्स होते हैं बाय हार्ट ऑल्सो, दे आर वेरी रेयर टू फाइंड. ही सेज दैट ओनली फ्यू मॉडल्स बिकेम मिलेनियर्स, बट फ्यूअर मिलेनियर्स जो होते हैं वो रोल मॉडल्स के जैसे होते हैं. ओके, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. जो स्टोरी यहाँ पर बताई गई है, इट इज़ अबाउट जेनरोसिटी, लव, सिंपथी, हेल्प, and the role of how this model millionaire changes the life of Huey and has an impact or comes like a god to this Huey. ठीक है, that's all for today. I hope you all have understood. Rest we'll be doing soon. Till then, best wishes. Thank you.